जय गुरुजी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि जो तुमको गुरुजी के दरबार में ले जाता है पहली बार, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे परिवार को भी गुरुजी ने एक माध्यम बनाया, मेरे पूजनीय चाचा जी को, मिस्टर प्रकाश सिंह, जो बहुत पुराने गुरुजी से जुड़े हुए थे। तो वो हम सबको लेके गए गुरुजी के दरबार में 28 ऑफ दिसंबर 98। मुझे अच्छी तरह से याद है, वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उस दिन जब मैं गुरुजी के दरबार में गई, तो बहुत टूटी हुई थी एज अ मदर, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स थी। और एज अ मदर, एज अ पेरेंट, हर की यही इच्छा होती है कि उसका बच्चा स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए और नॉर्मल लाइफ जिए। मैं सोच के गई थी कोई बुढ़े से होंगे, बुजुर्ग से होंगे गुरुजी, और जब गुरुजी को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं भगवान के समक्ष खड़ी हूँ। इतना ब्रिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ सन जैसे हो कि आप उन पर नजर टिका नहीं सकते थे, आंखें बंद करनी नहीं पड़ती थी, इतना तेज, क्योंकि भगवान है। भगवान को हम देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे में वो शक्ति ही नहीं है कि हम एक टक देख सके गुरुजी को। अपने आप भी आंखें बंद हो जाती थी या आप चुपचाप बैठ जाते थे। तो ऐसे ही मैं फर्स्ट एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। उनके पास जब गई तो मुझे लगा कि मेरा नया जन्म हुआ है। मैं कभी गुरु कोई ढूंढ नहीं रही थी। मैं बचपन से बहुत रिलीजियस, स्पिरिचुअल रही हूँ, पर मैंने कभी गुरु के बारे में नहीं सोचा था। और जब गुरुजी के पास पहुंची तो मुझे लगा कि मुझे भगवान मिल गए और मेरा पूरा पूर्व जन्म जो था सारा खत्म हो गया। मेरा नया जन्म हुआ गुरुजी के साथ उस दिन, उस पल, उस क्षण। और गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत अनंत शुक्राना है कि गुरुजी ने इतने प्यार से वहाँ पे एक्सेप्ट किया और मेरे जो मन में था सारी बातें मेरी सुनी। फर्स्ट डे ही उन्होंने बुलाया और मेरे सब कुछ मैंने सुनाया। और आप भगवान के सामने जब जाते हैं तो आपको बस रोना आता है। जब आप दिल से जुड़ते हैं और जब आप परेशानी में होते हैं, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। और ऐसे ही मेरे साथ था। मुझे मालूम नहीं, मैं तो नॉन स्टॉप रोती जा रही थी। और गुरुजी ने बस यूं ही हाथ उठाया, कहते हैं कल्याण कर देता, और वो कल्याण हो गया। क्योंकि भगवान है, वो जो भी कहते थे, महाशिव गुरुजी, इस महादेव, वैद्यनाथ, रब, एक ओमकार, जो भी जिस नाम से आप कहिए, गुरुजी एक ही डिवाइन लाइट है। और उसके बाद मेरी बेटी का अस्थमा बिल्कुल ठीक हो गया। ये कौन कर सकता है जो कितने सालों से हर जगह गए, कहीं भी कुछ भी रिलीफ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। पूजा पाठ, हवन, पंडितों, ये पहनाना, वो पहनाना, स्टोन, कुछ भी नहीं हुआ। पर गुरुजी की एक नज़र से, गुरुजी की एक कृपा से, और गुरुजी तो हमारे तसल्ली के लिए लोटा ब्लेस करते थे या ओम पहनाते थे, पर गुरुजी को तो कुछ भी जरूरत नहीं है। वो तो एक नज़र से कहीं भी बैठे हो वो ब्लेस कर सकते हैं, अभी भी ब्लेस कर रहे हैं। बॉडी में नहीं है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही मेरी जर्नी चलती रही और मुझे पता चल गया कि गुरुजी ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, ये महादेव हैं, जिनको मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ। महादेव, शिव जी को और माता रानी को भी, दोनों को एक साथ प्रे करती थी, और वो मुझे मिल गए गुरुजी। और वापस मैं सिंगापुर जाती थी, मुझे बिल्कुल भी मेरा मन नहीं लगता था। मैं रोती रहती थी, मैं बड़ी उसमें रहती थी कि कब पहुंचे हम लोग। जब आप गुरुजी से लगन लग जाती है, तो जैसे आप सब लोग रुके रहते हैं सत्संग सुनने के लिए या सत्संग में जाने के लिए या गुरुजी को इनवाइट करने के लिए या गुरुजी के लिए कुछ बनाने के लिए, उनको सर्व करने के लिए, इतने मन में उत्साह रहता है। तो वैसे मेरे साथ था कि मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि इतना समय तो मैं व्यर्थ में बिता चुकी हूँ अपनी लाइफ की। मुझे लगता था अब मेरा सही समय आया है, जो भगवान मुझे मिले हैं और मुझे ये मौका दे रहे हैं इस जन्म में अपने को सुधारने का और बहुत कुछ सीखने का गुरुजी से। तो हमारे दिल की यही चाह होती थी कि हम वापस कब जाए गुरुजी के पास। और गुरुजी की बड़ी कृपा थी। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है, कुछ नहीं संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। और वो गुरु कृपा कैसे मिलती है, जो मेरे साथ हुआ, वही मैं शेयर कर रही हूँ। वो पूरा गुरुजी के ऊपर ही होता है, हमारे ऊपर नहीं होता है। हम नहीं मांग सकते हैं गुरु कृपा। पर एक चीज गुरुजी कहते थे मेरे लिए समय निकालो, मुझसे कनेक्ट हो। जब तुम मेरे से कनेक्ट होते हो तो मैं आके ब्लेस करता हूँ और तुम्हें चीजें समझ में आने लगती हैं। कनेक्ट होने का ये मतलब नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग का ये मतलब नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक क्षण में दूर हो जाएंगी। मेरी जो समझ है, जो मैंने समझा
गुरुजी जी के सानिध्य में बैठ करके कि गुरु कृपा वो है जब आपको बेवजह की खुशी होती है। तो ऐसे ही वो टाइम बीत रहा था और गुरुजी एक्सपीरियंसेस इतने दे रहे थे, इतने दे रहे थे, क्योंकि शुरू में गुरुजी आपको बताते हैं कि गुरुजी हैं कौन। जो मेरे साथ हुआ वही मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हम तो नादान थे, मुझे नहीं मालूम था, पर गुरुजी ने एक-एक करके, एक-एक परत मेरी इग्नोरेंस की हटाई गुरुजी ने, और एक-एक स्टेप गुरुजी हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा रहे थे अपने साथ। कभी मैं गिर भी जाती थी तो मुझे हाथ पकड़ के उठाते थे, कभी नहीं समझ में आता था तो समझाते भी थे। ये कौन कर सकता है? एज़ अ फादर गुरुजी आए हमारी लाइफ में, जो हमारी सारी वीकनेसेस, त्रुटियाँ, जो भी गलतियाँ हैं, उसको अपना करके हमें आगे बढ़ाते रहे गुरुजी, और बड़े प्यार से समझाते रहे। जो हमारी लाइफ में जिसकी ज़रूरत नहीं उसको हटाते रहे गुरुजी। क्योंकि कई लोग, कई स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में बाधा बनती हैं स्पिरिचुअलिज़्म में। गुरुजी धीरे-धीरे करके सब हटाते रहे और समय देते रहे कि उनसे जुड़ने का टाइम भी निकालें। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड हमेशा टिकट बुक कर देते थे, हम सारे जाते थे गुरुजी के पास। और शुरू में गुरुजी बहुत बातें करते थे, पर एक दिन आया जो गुरुजी ने कहा कि आज के बाद मेरे से कुछ नहीं मांगना, आज के बाद हम कुछ नहीं बात करेंगे, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। क्या मुझे देना है ये मेरे पर छोड़ दे, तू बस सिमरन में ध्यान दे, बस। दैट वाज हिज वर्ड्स एंड आई डिडंट नो हाउ टू कनेक्ट विद गुरुजी रियली, क्योंकि उस समय तक गुरुजी बहुत 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 हमारे लेवल में नीचे आके बैठ जाते थे कारपेट पे और बहुत बातें करते थे। तेरी कुड़ियाँ की हाल है, तेरे मुंडे का, मेरे पेरेंट्स का, मेरे सिबलिंग्स का, मेरे सबकी बातें करते थे गुरुजी। और जब जिस दिन गुरुजी ने ये कहा तो मुझे समझ में नहीं आया और मैं रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी, मैं कैसे आपको बताऊंगी गुरुजी, आप मेरे सब कुछ हैं, और क्यों आप नाराज हो गए गुरुजी? तो गुरुजी ने हंस के कहा, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है। क्योंकि उस समय तक गुरुजी सारे एक्सपीरियंसेस दे चुके थे, जो मुझे पता चल गया था कि गुरुजी इज ओमनी प्रेजेंस, ओमनीसेंट एंड ओमनीपोटेंट। सारे एक्सपीरियंसेस दे चुके थे गुरुजी। सिंगापुर में हम जो जो करते थे और गुरुजी के दरबार में आते थे, गुरुजी बिल्कुल वैसे ही एक्सप्लेन कर देते थे। एक बार मैंने गुरुजी से सेवा मांगी थी और गुरुजी ने हंस के कहा था कि जा ऐश कर, तुझे नहीं लोड़ है। मतलब मुझे गुरुजी के दरबार में कोई सेवा नहीं मिली, पर गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। सिंगापुर आकर के गुरुजी ने सारे दरवाजे खोल दिए मेरे लिए सेवा, जहाँ गुरुजी सोचते थे जो अप्रोप्रिएट है मेरे लिए, चाहे बस बच्चों के साथ हो या गरीब बच्चों को जाके पढ़ाना हो, या जो नेपाली ट्विंस थी गंगा जमुना, जो कॉन्जॉइंट ट्विंस थी, उनको हॉस्पिटल में जाके उनकी सेवा करना, उनको हेल्प करना, उनकी फैमिली को। इतनी इतनी सेवा गुरुजी ने दी, वो कौन कर सकता है? वो मुझे पता ही नहीं था और कभी मैंने गुरुजी से कहा ही नहीं इसके बारे में। मैं चुप जाती थी, अपने काम करती थी और चली आती थी घर। पर जब गुरुजी के दरबार में जैसे ही माथा टेकती थी, गुरुजी सब कुछ बता देते थे कि बड़ा चंगा कितना, ये कौन कर सकता है? मैं समझ गई। मैंने कहा जी गुरुजी, आपका हुक्म मैं मानूंगी, मैं आज के बाद कुछ भी नहीं आपको बताऊंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी गुरुजी। एंड इट इज ओनली पॉसिबल विद गुरु कृपा। जब गुरुजी आपके सर में हाथ रखते हैं, आपको समझ में आती हैं बातें। नहीं तो इट्स वेरी हार्ड कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हों और आप मुंह ना खोलें अपने गुरुजी के पास जो सर्व समर्थ है, बट विथ ओनली गुरुजी's कृपा एंड विथ हिज ब्लेसिंग्स। क्योंकि गुरुजी के ऊपर ही है ना, सारा मन तन सब कुछ अर्पण है गुरुजी को, तो कंट्रोल में रखते थे। जब जाते थे इतनी खुशी होती थी, खाली दर्शन करके चले आते थे, एक शब्द भी नहीं बोलते थे गुरुजी को। और कभी कभी गुरुजी देखते भी नहीं थे, हम तो देखते गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे। तो ऐसे ही हमारी जर्नी चलती रही और गुरुजी ने हमारे सारे परिवार को ब्लेस किया। सारे बच्चे गुरुजी से जुड़ गए। मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है छोटा, और उस समय छोटा बेटा बहुत छोटा था, वो खाली 3 साल का था जब गुरुजी के दरबार में गुरुजी ने बुलाया। और गुरुजी को कुछ भी नहीं हमने बताया। उसको उसके पैरों में प्रॉब्लम थी, पैर उसका टेढ़ा था अंदर से, उसका फीट एक अंदर मुड़ा हुआ था और सारे डॉक्टर्स ने कहा था सर्जरी होनी है और बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी सर्जरी होनी है जो हिप से होनी है। और यूएस में, सिंगापुर में, इंडिया में, सब जगह मैं दिखा चुकी थी और सारे डॉक्टर्स ने कहा था कि बहुत मेजर सर्जरी होनी है, 6-7 महीने लगेंगे रिकवरी में, क्रचेस में, और उसको 1 साल स्कूल मिस करना पड़ेगा और
उस पर भी कोई गारंटी नहीं है। पर गुरुजी ने कह दिया था ना, मेरे से मांगना नहीं, कुछ भी नहीं बताना मुझसे। तो मैं एकदम चुपचाप बैठी रहती थी और वापस चली आती थी। और गुरुजी ने अचानक ही बुलाते थे। गुरुजी जब भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई, गुरुजी ने अपने आप से बुलाया और मेरे से चरणों की सेवा कराई और कहते हैं, तेरा मुंडा कैसा है बता मैनू। गुरुजी, उसकी पैरों में ये प्रॉब्लम है और मैं अभी दिखा के आई हूँ और सारे लोग यही सर्जरी के लिए कह रहे हैं गुरुजी। और मैं चुप हो गई। गुरुजी ने एक सेकंड मेरी तरफ देखा और स्माइल करके कहते हैं, नहीं, सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। देखिए, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे जो आपको खाली कहते नहीं है, उसके उसके अलावा आपको आपको बताते हैं क्या करना है। सो ही टोल्ड मी, 2 पानी के तसले रख ले, एक में ठंडा पानी है, एक में गर्म पानी, एंड उसकी सिकाई कर, ऑल्टरनेट। और वैसे ही मैं करती थी। एंड मेरे हस्बैंड से कहा, इसको टाइगर बाम से इसकी मसाज किया कर, जोर से दूसरी तरफ। एंड ही यूज्ड टू डू दैट, जो कभी हम उसको छू भी नहीं सकते थे, इतनी स्वेलिंग और इतना दर्द था उसको एंकल में। पर गुरुजी की कृपा से एक दिन वो मसाज कर रहे थे और वो एकदम चीख पड़ता था। पर गुरुजी ने एक बार अपने दरबार में बुलाया और इतनी बड़ी टेबल अपने उनके आसन के पास जो रहती थी, कोई भी नहीं था। गुरुजी अपने कमरे में थे, हम जल्दी पहुंच जाते थे क्योंकि हमारे जाने का मकसद बस यही था कि हम गुरुजी को जितना भर सक उनके दर्शन कर सकें। क्योंकि बात करना तो गुरुजी ने मना कर दिया था, तो हम खाली दर्शन करने के लिए जाते थे और बस चुपचाप उनसे अंदर ही अंतर मन से बात करते थे, मुंह से कुछ भी नहीं कहते थे। और ना मुझे वहाँ किसी के बारे में मालूम था, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था कि कौन है, कहाँ है। शक्लें देखती थी पर मुझे कोई किसी का ज्ञान नहीं था, क्या नाम है, कौन है, ना कोई इंटरेस्ट था। क्योंकि आप जब जाते हो गुरुजी के दरबार में खाली गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए, तो ऐसे ही बहुत जल्दी हम पहुंच जाते थे और कृपा रहती थी तो दरवाजा खुला रहता था दरबार, और हम अंदर जाके चुपचाप बैठ जाते थे। कभी कभी 1 घंटे हो जाते थे। तब गुरुजी जब आते थे, ऐसा लगता था कि भगवान आ रही। आपकी आंखें बंद रहती थी पर गुरुजी की खुशबू से आपके बदन में एक लहर सी उठती थी और आप आंखें खोलते थे और गुरुजी ऐसे सरसराते हुए इतनी जल्दी से जाके अपने आसन में बैठ जाते थे। जब तक हम उठे अपने को संभाले, गुरुजी आगे बैठ जाते थे आके। और तब आंखें खुलती थी, तब लगता था जैसे भगवान आके अपने आसन में बैठे हुए हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे थे इतनी देर तक। और एक लाइन लगती थी और हम गुरुजी के चरण छूते थे। ऐसे ही हम जल्दी पहुंच गए थे और बैठे हुए थे दीवार के सहारे। मुश्किल से 5 लोग रहे होंगे उस समय, शाम के 5:30-6 बजे होंगे। और जैसे ही मेरे बेटे ने गुरुजी का आसन पर प्रणाम किया, तो वो टेबल जो थी बगल में, वो पूरी उसकी पैर में, एंकल में जाके गिरी है। और इतनी कस के गिरी, इतनी हैवी टेबल, वहां कोई भी नहीं था, पर गुरुजी थे ना। गुरुजी तो सर्वव्यापक हैं, जैसे मैंने कहा ओमनी प्रेजेंट है, चाहे वो अपने कमरे में बैठे हों, पर हम तो गुरुजी के दरबार में उधर बैठे हुए थे। और वो टेबल जब गिराया गुरुजी ने उसके पैर में, वो चीख पड़ा। जैसे एक सर्जरी के टाइम दर्द होता है ना, वो गुरुजी ने सर्जरी कर दी। वो चीख पड़ा, बहुत रोया। मुझे याद है कक्कर अंकल वहां सेवादार थे और वो आइस लेके आए और मैं आइस लगाने लगी, पर वो रुके ना, रोए जा रहा था। मुश्किल से 6-7 साल का होगा। तो मैं उसको ऊपर ले गई। मैंने कहा कि गुरुजी को कमरे में है, डिस्टर्ब ना हो। तो ऊपर ले गई, क्योंकि देखिए गुरुजी हम लोगों का इतना ख्याल रखते थे, इतनी जल्दी आके बैठते थे और कितनी रातों रात बैठे रहते थे और ना खाते थे ना पीते थे, खाली ब्लेस करते रहते थे। तो हमारे भी मन में आता था कि हम गुरुजी को डिस्टर्ब ना करें, रेस्ट कर रहे हैं गुरुजी। तो हम ऊपर चले गए और चुपचाप उसको लिटा के मैंने कहा कि यहीं पर रहेंगे हम, आज नीचे नहीं जाएंगे, यहीं आइस करेंगे। और वो सो गया। और उसके बाद जब वो उठा, गुरुजी अपने आसन में बैठे हुए थे, जब वो उठा उसकी स्वेलिंग चली गई थी। वो कहता कोई दर्द नहीं है, हम नीचे चलेंगे। तो हम नीचे आए और वो गुरुजी ने उसको ब्लेस कर दिया था, उसकी सर्जरी कर दी। उसके बाद से ना कोई स्वेलिंग, ना कोई दर्द, उसका पैर एकदम सीधा हो गया। ये कैसे हो सकता है? जो 4-3 सर्जन ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब ने एक ही सलाह दी थी कि इसकी मेजर सर्जरी होनी है, वो गुरुजी ने एक टेबल गिरा करके उसके पैर पर, अब वो सर्जरी कर दी ना गुरुजी ने। तो गुरुजी भगवान नहीं है, कौन है फिर? वो कौन कर सकता है? जहाँ डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं वहाँ गुरुजी आते हैं और गुरुजी हमें हमारा विश्वास बढ़ाते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस दे करके।
और ये तो मेरे एक्सपीरियंसेस, इस दौरान आपने कितने संगत के एक्सपीरियंसेस सुने होंगे, और आप सबके एक्सपीरियंसेस भी होंगे जो इससे भी बड़े-बड़े एक्सपीरियंसेस होंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी को खाली भगवान समझ के पूजिए। वो साधारण गुरु नहीं थे। और गुरुजी अक्सर कहते थे, जो मैं देने आया हूँ वो कोई मांगता नहीं है मेरे से। और बात सही है, हम सब अपनी प्रॉब्लम लेके जाते थे और सोचते थे मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दें, वो प्रॉब्लम ठीक कर दें। हम इंसान हैं, हमारी कंडीशनिंग पता नहीं कितने जन्मों से यही हुई है। पर गुरुजी ने समझाया, गुरुजी ने सिखाया। मैं बहुत ही आभारी हूँ और बहुत गुरुजी को एक-एक सेल ऑफ माय बॉडी से मैं थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने सिखाया कि डिविनिटी क्या होती है और गुरुजी के दरबार में कैसे जाना चाहिए। विदाउट एनी नीड्स, विदाउट एनी डिजायर्स, विदाउट एनी वॉन्ट्स। जब आप खाली उनको दर्शन के लिए जाते हो, तब आप देखो, जब आप बैठते हो आपके शोल्डर्स खाली रहते हैं, कोई हैवीनेस नहीं होती है, ना कोई, क्योंकि ये वॉन्ट्स डिजायर से हम अपने को बैगेज लेके जाते हैं एंड इट इज वेरी हैवी। हम जुड़ नहीं सकते हैं, हमारा मन उसी में अटका रहता है। पर जिस दिन हम एकदम सब कुछ छोड़ करके गुरुजी के दरबार में जाते हैं, उस समय देखिए आप कितनी फ्रेश महसूस करते हैं और कितने ईज़ी रहता है कनेक्ट होना गुरुजी से, चाहे शब्द वाणी से हो, चाहे साइलेंस में हो। तो ये एक वे गुरुजी ने जो सिखाया है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए कि किस तरह से हम गुरुजी से जुड़ें। और गुरुजी कहते थे, वो चंगी चीज़ नहीं माँगता है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं चंगी चीज़ क्या है। हम तो अपने परिवार में ही उलझे रहते थे। इसका ये ठीक हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, बेटे का ये हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, सब चीज़ें रहती थी। पर गुरुजी ने एक दिन, जैसे मैंने बताया, उन्होंने कहा, आज के बाद तो मेरे से कुछ भी नहीं माँगना, मुझे सब कुछ मालूम है तेरे बारे में, आज के बाद हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वो दिन भी मेरा एक नया जन्म था जो मुझे ये गुरुजी ने सिखाया। और अभी भी कभी-कभी मन विचलित तो हो ही जाता है, कुछ-कुछ तो चलता रहता है लाइफ में, पर गुरुजी आके सँभाल लेते हैं। कभी-कभी हम गिरते भी हैं, गुरुजी फिर उठा देते हैं, फिर हमें हँसा देते हैं, फिर खुशियाँ देते हैं, बेवजह की खुशियाँ देते हैं, जो आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है, फिर भी वो गुरुजी उत्साह जगाते हैं और हमें प्रेरित करते हैं उनका सत्संग करने के लिए, उनके बारे में। और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग्स हमेशा शेयर करनी चाहिए। आप कभी भी इस दुविधा में नहीं रहिए कि ब्लेसिंग्स शेयर करने से ब्लेसिंग्स कम हो जाती हैं या लोगों की नज़रें लग जाती हैं। जब गुरुजी आपको आदेश देते हैं शेयर करने के लिए, वो उनकी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में जैसे ही मैं जाती थी, गुरुजी कहते थे, खड़ी होकर अपना सत्संग शेयर कर। और कभी कभी मैं दुविधा में पड़ जाती थी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं करूँ ना करूँ। गुरुजी याद दिलाते थे, उनको कभी नहीं बताया कि कोई अपना एक्सपीरियंस। गुरुजी खुद एक्सपीरियंस देते थे और खुद कहते थे, खड़ी होकर शेयर कर, क्योंकि मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ है सो तेरा। वही एक्सपीरियंस देते थे, वही कहते थे शेयर करो। एंड गुरुजी ने मुझे सिखाया है, वही मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। कभी मैं झिझक जाती थी, गुरुजी याद दिलाते थे, अच्छा वो शेयर कर, अच्छा वो शेयर कर, अच्छा वो शेयर कर। देखिए, हर जगह यही कहा गया है, शेयर करो, शेयर करो। बचपन से सिखाते हैं, हर घर में बच्चों को सिखाया जाता है शेयर करो। तो गुरुजी तो भगवान आके खुद सिखा के गए हैं ना, अपनी ब्लेसिंग शेयर करनी चाहिए। आपको जब भी मौका मिला प्लीज शेयर करिए आप, जो गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है। हमारी लाइफ में कोई भी हमारा फ्रेंड हमें आके हेल्प करता है, तो हम उसको हज़ारों बार थैंक यू कहते हैं। पर ये भगवान आके हमें इतनी हेल्प करते हैं और इतनी ब्लेसिंग देते हैं, तो उनको हम थैंक्स कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही शेयर करके थैंक्स कर सकते हैं। और इसके थ्रू ही गुरुजी कहते हैं कि सत्संग के थ्रू ही मैं आंसर्स देता हूँ। मुझे नहीं मालूम आज कितने लोगों का गुरुजी आंसर्स दे रहे हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं हमारे दिमाग में। ऐसे हमारे साथ भी होता था, हम जब एम्पायर स्टेट जाते थे नए-नए, तो इतने सत्संग गुरुजी सुनवाते थे। जो एम्पायर स्टेट में होता था वही मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते थे, कभी कुछ नहीं बोलते थे, पर कितनी चीजें हमें वहां साइलेंस में बैठा के गुरुजी बता देते थे और सत्संग सुनवा के और शब्द वाणी के थ्रू कितने आंसर्स मिल जाते थे। एंड गुरुजी हमेशा कहते थे, जैसे मैंने शेयर किया कई बार कि सिंगापुर जब हम लोग थे, गुरुजी अक्सर फोन करके संगत भेजते थे, बहुत संगत भेजते थे गुरुजी ने, बहुत गुरुजी की कृपा है, इतनी संगत भेजते थे गुरुजी, और खुद फोन करते थे और कहते थे मुझसे डायरेक्टली कि तू एयरपोर्ट जा, उन्हें पिकअप कर, अपने घर ले जा, लंगर खिला, फिर सत्संग करी। तो ये गुरुजी का वे था, उनके कहे हुए शब्द हैं, वो मेरे बनाए हुए नहीं हैं। लंगर भी खिलाना है और सत्संग भी करना है, क्योंकि उससे नहीं मालूम गुरुजी क्या ब्लेस कर रहे हैं, मुझे या उनको या आपको या मुझे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स दोनों तरफ इस समय फ्लो कर रही है। हर संगत जो भी शेयर करता है और जो सुनता है, गुरुजी हमेशा वहां विराजमान होते हैं, हमेशा। ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, इस पर कोई भी
उस पर कोई भी ये दुविधा नहीं होनी चाहिए। आपको भी गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिनके कानों में गुरुजी ये उनका सत्संग वाणी जा रही है, ये भी एक वाणी है गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये वाणी है गुरुजी की, वो गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू आर ब्लेस्ड। जितना भी आप सुन रहे हैं, जितना भी मैं सुना रही हूँ, दोनों तरफ ब्लेसिंग्स गुरुजी की हैं और गुरुजी के कहे हुए शब्द हैं, ब्लेस संगत सत्संग किया कर, अपनी ब्लेसिंग सुनाया कर, शेयर किया कर। तो जब भी मौका मिलता है मैं कभी हेजिटेट नहीं करती हूँ, चाहे 10 लोग हों, 5 लोग हों, इट डजंट मैटर, क्योंकि हमें किसी के लिए नहीं सुनाना, हमें गुरुजी की महिमा गानी है बस। गुरुजी हैं, वो सुन रहे हैं और गुरुजी जब बुलवाते हैं वो सच्ची वाणी बुलवाते हैं। हमेशा मैं गुरुजी से यही प्रे करती हूँ, पहले सत्संग के उनसे प्रेरणा मांगती हूँ और उनसे ब्लेसिंग्स मांगती हूँ कि जो मैं बोलूँ गुरुजी वो आपकी वाणी हो, आपके शब्द हों। मुझे नहीं मालूम क्या शेयर करना है, तो मैं कभी भी प्रिपेयर नहीं करती हूँ, हमेशा सोचती हूँ लिख के लाऊंगी, पर कभी हो नहीं पाता है। कई बार आपको मैं शेयर कर चुकी हूँ, पर कुछ ब्लेसिंग्स जो है गुरुजी की मैंने शेयर करी है, जो मैंने बताया है, जो बीच वाली बेटी जिसका एस्मा ठीक किया था, किस तरह से गुरुजी ने उसकी लाइफ एकदम चेंज करी, उसको मेडिकल स्कूल में डाला, जो उसकी लाइफ लॉन्ग बचपन से उसका मन था, क्योंकि वो उसने देखा कि इतने डॉक्टर्स ने उसकी हेल्प करी है। उसको बहुत मेडिकल इश्यूज थी, जो मैंने कई चीज़ें जो मैं इस समय डिटेल में नहीं शेयर करना चाहती हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बचपन से ही उसे देखा कि डॉक्टर्स ने उसको कितना हेल्प किया है, तो हमेशा कहती थी मुझे भी डॉक्टर बनना और बच्चों की डॉक्टर बनना। एंड गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके सर में यूँ मारा और कहते इन्हों तो डॉक्टर बनना ही था, और वो बन गई। क्योंकि हमारी कोई काबिलियत नहीं होती है, चाहे आप कितने होशियार हो, कितने ही हो आप पढ़ाई में अच्छे, पर जब तक गुरु कृपा नहीं होती कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। इस तरह से गुरुजी की बहुत कृपा है कि गुरुजी ने अपने आप बच्चों की, तीनों बेटियों की शादी कराई, उनको ब्लेस किया, उनके सिबलिंग्स को ब्लेस किया और सब गुरुजी से जुड़े हुए हैं। दिस इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग, जब सारा परिवार एक साथ गुरुजी से जुड़ता है। और गुरुजी बहुत खुश होते थे। गुरुजी तो एकदम फैमिली मैन है गुरुजी। ही गेट्स वेरी हैप्पी जब पूरा परिवार मिलकर गुरुजी के दरबार में जाता है। इतने खुश होते थे गुरुजी। गुरुजी तो ब्लेस करने के लिए बुलाते थे लोगों को, इन्हों लेके आ, इन्हों लेके आ, सबको लेके आ। यहाँ तक कि मैंने शेयर किया, पता नहीं मेरी फ्रेंड जो थी, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी, वो भी इलाहाबाद की है, मेरी बचपन की प्रिय सहेली है, वो दिल्ली में। और मैं जब गुरुजी की जाती थी, वो कहती थी तुम इतने पास आती हो, मैं भी वहीं गुड़गांव में हूँ, आ जाया करो। पर आपको जब गुरुजी से लगन होती है तो आप सब कुछ भूल जाते हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, जो भी हो। आप बस एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो बस जल्दी से जल्दी मैं नोएडा से जाऊं और गुरुजी के दरबार में पहुंच जाऊं। इतना उत्साह, पूरे कार में मैं गुरुजी का ही बारे में, जो भी मेरे साथ जाता था, मैं उसको खाली गुरुजी के बारे में ही पूरे रास्ते बताती रहती थी। और मैं सोचती थी अरे पहुंच गए, 2 घंटे भी टाइम कैसे बीत जाता था। और वहां इतनी खुशी होती थी, बाहर पार करके दौड़ते हुए जाते थे। ये गुरुजी की लगन है, ये गुरुजी का प्यार है जो खींच के ले जाता था। तो ऐसे ही गुरुजी ने एक बार मेरे से कहा तू अपनी ना सहेली, मास्टरनी सहेली को लेके आ। और मैं दुविधा में पड़ गई, कौन? तो मुझे याद आया मेरी वही सहेली है। तो मैंने उसको फोन किया, तो वो बड़ी प्रॉब्लम में थी उस समय, उसके बेटे के ब्रेन में बम चला गया था। ही वॉज ओनली 15। और मैंने कहा कि अच्छा मुझे नहीं मालूम, तुम बहुत लकी हो, गुरुजी ने तुम्हें बुलाया है। तो उसने कहा अच्छा मैं ज़रूर आऊँगी। तो नेक्स्ट डे मैंने उसको एड्रेस दिया था, वो मेरे से पहले आके बैठी हुई थी अपने बेटे के साथ, और गुरुजी ने उसको ब्लेस किया। और वो बेटा जो 6 महीने से डॉक्टर्स ने कहा वो ऐसी जगह बम है जो वो सर्जरी नहीं कर सकते हैं, सो उसको उससे सुलाते रहते थे। उसने स्कूल भी मिस कर दिया था, 6 महीने वो घर पर रहा। और गुरुजी ने एक ब्लेसिंग से बुला करके ब्लेस किया। मैंने तो कभी बताया ही नहीं गुरुजी को कुछ, क्योंकि गुरुजी ने मना कर दिया था। तो गुरुजी ने अपने से ये एक्सपीरियंसेस दिए हैं। जब वो गुरुजी ने ब्लेस किया, उसके बाद थोड़े दिन बाद जब उसने रूटीन में अपना एमआरआई कराया ब्रेन का, तो डॉक्टर्स वर सरप्राइज, वो वर्म चला गया। कहाँ चला गया? दे कुड नॉट फाइंड एनी वर्म। कौन कर सकता है ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। ये भगवान है, ये बैद्यनाथ हैं, ये महाशिव हैं। जिन किसी भी रूप में आप उनको पुकारिए वो वही हैं। और वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, जबकि वो तो जुड़े भी नहीं थे, ना वो संगत के थे। मेरी फ्रेंड मानती है थोड़ा बहुत, पर शी इज नॉट वेरी बिग डिवोटी ऑफ गुरुजी इवन नाउ। और उसके बाद उसको ऐसी ब्लेसिंग दिया कि उसको कोई सिंगापुर की कोई स्पेशल उसको स्कॉलरशिप मिली, जो वो लंदन चला गया।
सिंगापुर एयरलाइंस की कोई स्कॉलरशिप होती थी, उसको लंदन एक ही स्टूडेंट सेलेक्ट होता है एंड उसको सेलेक्ट हो गया स्कॉलरशिप से, वो लंदन चला गया एंड ही इज डूइंग सो वेल। कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं। तो आप गुरुजी को ऐसे ही मानिए, ऐसे ही प्रे करिए गुरुजी को, और गुरुजी से अगर मांगना है तो खाली उनकी भक्ति मांगे और उनकी शक्ति मांगे, बस यही दो हम मांग सकते हैं। या हम दूसरों के लिए मांग सकते हैं। गुरुजी ने कभी प्रेयर्स के लिए मना नहीं किया था। गुरुजी तो चाहते हैं कि हम सबकी मदद करें, जो भी प्रॉब्लम है उसकी मदद करें, उसी में गुरुजी हैं। दूसरों को हेल्प करने में गुरुजी हैं, बेवजह की खुशी में गुरुजी हैं। गुरुजी ने मेरे से कहा था मेरी पूरी शक्ति बड़े मंदिर में है, तो जा। उन्होंने मुझे भेजा था एक बार, और छोटे वाले जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं उनके सामने उस दिन कोई नहीं था, वहाँ बहुत गर्मी थी। बस मैं और मेरी सिस्टर को, मुझसे कहा था, मेरी सिस्टर मेरे साथ कहने लगी मैं भी चलूंगी। मैंने कहा चलो, और वहाँ गए, कोई भी नहीं था। इट वॉज अ मंडे, खाली माली भैया थे, उन्होंने गेट खोला और जैसे ही वो छोटे वाले जो फाउंटेन वाले शिव जी हैं वहाँ मैंने ऐसे प्रणाम किया, और जब उठी तो आधे शिव जी हो गए, आधे गुरु जी हो गए। एंड गुरु जी वॉज स्माइलिंग एंड आई वॉज शॉक्ड, आई डिडंट नो व्हाट टू डू। पूरे गुरु जी के दर्शन हो रहे थे। और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम थर्सडे को गुरु जी के दरबार में गई तो गुरु जी ने जैसे ही मत्था टेका, गुरु जी कहते हैं फिर देखा। एंड आई सेड गुरु जी क्या था? गुरु जी कहते हैं मेरी शक्ति है, मैं नहीं जा रही थी, मैंने सोचा गुरु जी जहाँ है वहां पर है। गुरु जी कहते हैं नहीं, बड़े मंदिर में मेरी शक्ति है। तो कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हो रही हैं बड़े मंदिर के थ्रू, कितनी कितनी लोगों की हीलिंग हो रही है। वो गुरु जी ने सारे शिवलिंग की शक्ति वहां रखी हुई है, ये आप मान के चलिए। आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि मेरे साथ हुआ जो वही मैं बता रही हूँ। मैं नहीं सोचती थी, मैं जा नहीं रही थी बड़े मंदिर। मैंने कहा जहाँ गुरु जी हैं वहीं जाऊंगी मैं क्यों जाऊंगी इतनी दूर? गुरु जी आप नहीं होंगे वहां पर। गुरु जी कहते ना तू जा, देख क्या। सो गुरु जी ने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया है और मुझे बताया है कि बड़े मंदिर जाओ। जब जब मैं जाती हूँ मैं हमेशा गुरु जी से यही प्रे करती हूँ, गुरु जी जितना हो सके मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाइएगा ज़रूर। और जब जब जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरु जी खुद ही हर एक पत्ते में, हर एक फूल में, हर एक जगह गुरु जी ही हैं वहां पर, हर एक कण कण में गुरु जी हैं। और वो जो शिवलिंग ब्रास वाले शिव जी हैं जो अंदर हैं, उनका एक्सपीरियंस मैं शेयर करती हूँ। ये मेरी सिस्टर का है जो मैं शेयर कर रही हूँ। ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, दौड़ के गई और प्रणाम किया शिव जी को। और वैसे तो छूना नहीं चाहिए, मना है, पर उस समय खुला हुआ था दरबार जो भी था। उसने शिव जी के पैर छू लिए, जैसे पकड़ा तो शी सेड आई स्टार्टेड स्क्रीमिंग। वो ब्रास के शिव जी नहीं थे, दैट वाज लाइव, इट वाज लाइव। जैसे लाइव पर्सन के आप पैर छू रहे हैं, दबा रहे हैं, यू कुड फील इट। तो ये सारी चीजें कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि होली के टाइम में उनमें से रंग आने लगता था, और किस तरह से एक बार उनकी गर्दन उन्होंने टर्न करके ऐसे देखी थी। सो मेनी एक्सपीरियंसेस, सो मेनी एक्सपीरियंसेस। दिस इज नॉट कि लोगों ने कुछ अपने मन से बताई हैं बातें, ये नहीं है।